ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन दिन है। आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आज के दिन जगन्नाथ जी श्री मंदिर से बाहर आते हैं और सबको दर्शन देते हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं जगन्नाथ जी पतित पावन है। जगन्नाथ जी का ये बहुत सुंदर रूप आता है कलयुग के पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। पर जगन्नाथपुरी में ये प्रथा है कि सिर्फ हिंदू लोग जगन्नाथ मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, जगन्नाथ जी सोच रहे हैं जो लोग मेरा दर्शन नहीं कर सकते मंदिर में आके, जगन्नाथ जी बाहर आते हैं रथ यात्रा में विराजमान होके। शिला प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, जैसे कोई एक मरीज होता है, पेशेंट जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं। बट जब पेशेंट बहुत ही बीमार होता है, तब डॉक्टर जो है बहुत कृपावश वो पेशेंट के पास आते हैं। तो हम सब आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं और जगन्नाथ जी रथ यात्रा में बाहर आते हैं हम सबको कृपा देने के लिए। और हम देखते हैं जगन्नाथपुरी में आज के दिन हमारे बहुत सारे भक्त हैं जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में लगभग 25-30 लाख लोग जम जाते हैं। तो अभी के समय में इतना कलयुग चल रहा है, फिर भी जगन्नाथ जी सबसे फेमस। जगन्नाथ जी को कोई कोई बीट नहीं कर सकता। कोई भी फिल्म स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, इतने लोगों को कोई जमा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा नहीं कि कोई एडवर्टाइज करता है जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा को, कोई एडवर्टाइज नहीं करता, फिर भी इतने सारे लोग आ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी स्टिल द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज मैं थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये धरातल पे थे, महाप्रभु लगभग 24 साल जगन्नाथपुरी में रुके और महाप्रभु हर साल जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लेते थे बहुत आनंद के साथ। तो चैतन्य चरितामृत का एक अध्याय है, दिस इज मध्य लीला चैप्टर 13, जहाँ पे महाप्रभु कैसे रथ यात्रा में भाग लेते हैं उसका वर्णन आता है। मैं संक्षेप में बताऊंगा महाप्रभु का ये भाग। तो एक्चुअली उड़ीसा भाषा में जगन्नाथ को भी महाप्रभु बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु को भी महाप्रभु बोलते हैं। तो ये समय पे 500 साल पहले जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, दोनों महाप्रभु का मिलन, जगन्नाथ महाप्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ भगवान एंड चैतन्य भगवान, दोनों भगवान का आदान प्रदान कैसा होता है चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नर्तय येनासि जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये महाप्रभु का नृत्य कीर्तन इतना अद्भुत था जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने। जगन्नाथ जी भी बहुत आश्चर्य से महाप्रभु का कीर्तन देखते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के दिन बहुत जल्दी प्रातः काल उठते हैं, अपने सब भक्तों के साथ स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और पहला चीज महाप्रभु क्या देखते हैं, पांडु विजय देखी बारे करीला गमन जगन्नाथ यात्रा कईला चारी सिंहासन। तो जगन्नाथ जी पांडु विजय या इसको पहंडी बोलते हैं, जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से धीरे धीरे रथ में आते हैं और ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। उस समय राजा प्रताप रुद्र जो है महाप्रभु और सब भक्तों को सीट देते हैं बैठने के लिए, और महाप्रभु और सब भक्त जगन्नाथ जी के ये पांडु विजय या पहंडी को देख रहे हैं, कैसे जगन्नाथ जी धीरे धीरे रथ की ओर आ रहे हैं। जगन्नाथ जी बहुत ही विशाल है, जगन्नाथ जी को लेके जाना आसान नहीं है। तो वर्णन आता है, बलिष्ठ दयिता गण ये न मत्त हाथी जगन्नाथ विजय कराय करी हाथा हाथी। तो जगन्नाथ जी भी बहुत विशाल है और बहुत विशाल पांडा, इनको दयित बोलते हैं, जगन्नाथ जी को उठा के लाते हैं। और जगन्नाथ जी को लाने के लिए क्या करते हैं, जगन्नाथ जी की कमर को रस्सी से बांधते हैं। कोटि तटे भद्र दृढ़ स्तुत पत्त धोरी, एक सिल्कन रोप होता है, उसे जगन्नाथ जी को बांधते हैं और धीरे धीरे खींच के लाते हैं। दे ब्रिंग जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी इतना सहन कर रहे हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, जगन्नाथ जी रस्सी से बांध के भी आते हैं। और वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी को आप उठा के लेके नहीं जा सकते, एक एक स्टेप लेके जाना पड़ता है। तो उस समय एक कॉटन पैड्स होते थे पिलो की तरह, तकिया की तरह, इसको तुली बोलते हैं, उसको नीचे रखते हैं और जगन्नाथ जी को एक तुली से, एक तकिया से दूसरा तकिया लेके आते हैं। और जगन्नाथ जी, आप लोगों ने वो
वीडियो देखा होगा, आज भी देख सकते हैं लाइव। जगन्नाथ जी ऐसा हिलते हैं जैसे जगन्नाथ जी कोई पियक्कड़ हो, कंप्लीटली कृष्ण प्रेम में, राधा रानी के प्रेम में जगन्नाथ जी इतने मग्न हैं, इतना हिल हिल के जगन्नाथ जी आते हैं। तो वर्णन आता है कि जगन्नाथ जी को कौन चला सकता है। विश्वम्बर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपन इच्छाय चले करीते विहार। तो जगन्नाथ जी ये जो भगवान का विग्रह है, भगवान से अभिन्न है। तो जगन्नाथ जी जो पूरे जगन्नाथ जग के स्वामी हैं, उनको कौन चला सकता है? कोई चला नहीं सकता। भगवान जो है अपने इच्छा अनुसार चलते हैं। तो हमको लगता है कि हम जगन्नाथ जी को खींच के ला रहे हैं, हम रथ यात्रा कर रहे हैं, पर एक्चुअली हम कुछ कर नहीं रहे। जगन्नाथ जी करवा के ले लेते हैं। और उस समय महाप्रभु इतने आनंद के साथ ये जगन्नाथ जी के पहंडी उत्सव का दर्शन करते। तो उस समय वर्णन आता है, राजा प्रताप रुद्र जो उड़ीसा के राजा थे, वो क्या कर रहे थे। राजा प्रताप रुद्र हाथ में झाड़ू लिए वो रास्ते को साफ कर रहे थे। उत्तम हान राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार बंधन। तो राजा प्रताप रुद्र इतने महान राजा हैं, इतने धनी, इतने यशस्वी, इतने शक्तिशाली, फिर भी वो तुच्छ सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। और इससे क्या होता है, उनको जगन्नाथ जी का कृपा मिलता है। तो आज के दिन अगर हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी का कृपा हम पे भी आए, जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त करने का तरीका क्या है? सेवा भाव। अगर सेवा भाव नहीं होगा तो जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं होते। भगवान जो है हमारी बुद्धि से, हमारी क्षमता से, हमारी शक्ति से, धन से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, भक्ति। और श्रील प्रभुपाद ने भक्ति को कैसे डिफाइन किया है? डिवोशनल सर्विस, सेवा का भाव। जब सेवा का भाव होगा, जगन्नाथ जी भी प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु भी प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा दिखीते, महाप्रभु कृपा हईला से सेवा हईते। तो जगन्नाथ जी भी प्रसन्न होते हैं और महाप्रभु भी प्रसन्न होते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि महाप्रभु मतलब गुरु। अगर हम भगवान का सेवा करते हैं सही भाव से, सही सेवा भाव से, भगवान और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। चैतन्य चरितामृत में आगे वर्णन आता है कि कैसे ये जो रथ था, इतना विशाल रथ। देखिए रथ यात्रा कब से चल रहा है, हजारों हजारों लाखों साल से चल रहा है ये रथ यात्रा का प्रथा। और अब तक ये रथ यात्रा को कोई रोक नहीं पाया। इतना विशाल 3 रथ बनते हैं। और रथ यात्रा होने के बाद वो रथ को क्या करते हैं? रथ को तोड़ के लकड़ी को किचन में यूज करते हैं। मैं अक्सर बताता हूँ, अभी के समय पे बहुत सारे धनी लोग होंगे, लेकिन उन सबके पास अपना अपना गाड़ी होता है। पर किसी के पास ये हिम्मत है क्या, एक बार गाड़ी चलाना उसके बाद रद्दी में डाल देना? कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वही गाड़ी हर साल चलता है, हर साल नया गाड़ी, वो पुराने गाड़ी को तोड़ देते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को कोई बीट नहीं कर सकता। तो वर्णन आता है, लीलाय ईश्वर ते ऊपर आर दुई रथ चढ़े, सुभद्रा हलद रथ। और ऐसा भी नहीं है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एक ही रथ में एडजस्ट कर लेते हैं। जगन्नाथपुरी में तीनों को अलग अलग रथ, जगन्नाथ का अलग रथ, बलराम का अलग रथ, सुभद्रा का अलग रथ। तो भगवान के ऐश्वर्य को कोई बीट नहीं कर सकता। तो वर्णन आता है, पंचदश दीन ईश्वर महालक्ष्मीर लहान, तारसंगी क्रीड़ा कैल निवृत्त वसिया। तो हम सब जानते हैं रथ यात्रा के पहले 15 दिन पहले स्नान यात्रा होता है, और ये 15 दिन जो है जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता है। और जगन्नाथ जी क्या करता है, लक्ष्मी माता के साथ श्री मंदिर में प्राइवेट टाइम बिताते हैं, निवृत्त वसिया, प्राइवेट टाइम। क्योंकि लक्ष्मी माता सोच रही है, अरे जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं, फिर भी जगन्नाथ जी को मेरे लिए टाइम ही नहीं है। इतने सारे लोग आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, टाइम कहाँ है पत्नी के लिए? तो जगन्नाथ जी बीमार होने का ऐसा एक बहाना करते हैं और दर्शन बंद। और जगन्नाथ जी प्राइवेट टाइम बिताते हैं लक्ष्मी मैया के साथ। सो दिस इज द आइडिया ऑफ अनवसर, 15 दिन दर्शन बंद होता है। और रथ यात्रा के पहले, ताहर सम्मति लान भक्ति सुख दीते, रथ चाड़ी बहिर विहार करीते। तो रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ जी वो क्या करते हैं, लक्ष्मी माता का परमिशन लेके बाहर आते हैं। लक्ष्मी माता उनको बोलते हैं, आप मुझे परमिशन देना, मैं थोड़ा बाहर जाके जल्दी आता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी पूरे दुनिया के स्वामी हैं, फिर भी उनको अपने पति का परमिशन लेना पड़ता है बाहर जाने के लिए। तो लक्ष्मी माता को बोलता मैं अभी जाके अभी आया। पर एक्चुअली जगन्नाथ जी बाहर क्यों जा रहे? लक्ष्मी माता को बोलते हैं मैं लोगों को दर्शन दे के आता हूँ। पर जगन्नाथ जी एक्चुअली जा रहे थे बाहर, किसके लिए?
क्योंकि जगन्नाथ जी को वृंदावन जाना था। ये जो श्री मंदिर है ये द्वारका या कुरुक्षेत्र को संबोधित करता है, और गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन धाम को संबोधित करता है। तो जगन्नाथ जी इतने खुश हैं किसके लिए, क्योंकि उनको वृंदावन जाने का अवसर मिल रहा है, श्रीमती राधा रानी को मिलने का अवसर मिल रहा है। पर जगन्नाथ जी ये लक्ष्मी माता को बोल नहीं सकते। अगर जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता को बोलेंगे मैं थोड़ा राधा रानी से मिलके आता हूँ, लक्ष्मी माता को बहुत गुस्सा आएगा। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं लोगों को दर्शन देके आता हूँ। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बाह्य कारण भी है, अंदरूनी कारण भी है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ना बहुत गुह्य लीला है, बहुत इंटीमेट पास टाइम है। हम सब जानते हैं जब भगवान कृष्ण वृंदावन से द्वारका चले जाते हैं, 100 साल तक भगवान कृष्ण वृंदावन आते ही नहीं है। जब जा रहे थे अक्रूर जी के साथ, भगवान कृष्ण बोले मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा गोपियों को, पर भगवान कृष्ण आए ही नहीं। तो 100 साल बाद एक बार सूर्य ग्रहण का समय था, और भगवान कृष्ण सब यदुकुल के लोगों के साथ, राजाओं के साथ कुरुक्षेत्र आते हैं वहां पे स्नान करने के लिए। और जब ब्रजवासियों को पता चलता है कि कृष्ण भगवान आ रहे हैं, वो लोग भी आते हैं कुरुक्षेत्र। और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को देखती है, 100 साल बाद देख रही है कृष्ण भगवान को। अभी कृष्ण भगवान थोड़े चेंज हो गए हैं, कृष्ण भगवान अभी राजा वेश में है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है हम सब आपको ये वेश में देख के खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि आप गोप वेश धारण कीजिए और वृंदावन आइए। यहाँ पे हाथियां हैं, घोड़े हैं, राजा हैं, हम ये परिस्थिति में हम खुश नहीं है, हम चाहते हैं कि आप वृंदावन धाम आइए। और श्रीमती राधा रानी और गोपियां भगवान कृष्ण को एक रथ में बिठा के खींच के लेके आते हैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन। तो ये रथ यात्रा का भाव है। जब हम रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं, हम राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं, गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं भगवान कृष्ण को वृंदावन लेके आने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा खुश वृंदावन धाम में ही होते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जो हैं ये रथ यात्रा में भाग लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु कैसे अपने भक्तों को 7 पार्टीज में ऑर्गेनाइज करते हैं। जगन्नाथ जी को उनको खुश करना है तो 7 पार्टीज बनाते हैं। 4 कीर्तन पार्टी जगन्नाथ जी के सामने, दोनों साइड में एक कीर्तन पार्टी पीछे। और महाप्रभु बहुत सोच के ये कीर्तन पार्टीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो एक्सपर्ट कीर्तन सिंगर हैं महाप्रभु बोलते हैं आप कीर्तन करना, जो एक्सपर्ट डांसर हैं नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, उनको बोलते हैं आप नृत्य करना। इस प्रकार महाप्रभु सब भक्तों को बांटते हैं, और हर एक ग्रुप में दो दो मृदंग प्लेयर। तो वर्णन आता है महाप्रभु ने ऐसा 7 पार्टीज बनाया। और महाप्रभु क्या कर रहे थे, महाप्रभु सब पार्टीज में घूम रहे थे, क्योंकि महाप्रभु लीडर हैं, उनको सब जगह घूमना है। तो महाप्रभु कभी ये पार्टी में कभी ये पार्टी में ऐसे घूम घूम के महाप्रभु सबको प्रेरणा दे रहे थे। तो उस समय सब भक्तों को लग रहा था कि महाप्रभु हमारे पार्टी में ही है कि नहीं, महाप्रभु हमारे साथ है, क्योंकि भक्त देख नहीं पा रहे थे कि महाप्रभु दूसरे संकीर्तन पार्टी में भी है। सब भक्तों को लग रहा था हमारा सेंटर ना बहुत स्पेशल सेंटर है, महाप्रभु हमारे एवरी डू लाइक दैट। पर महाप्रभु 7 पार्टीज में है। पर ये जो दृश्य है वो कौन देख पा रहा था, राजा प्रताप रुद्र। राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, सहित प्रसाद पाइला रहस्य दर्शन। तो ये जो सीक्रेट दर्शन है कि महाप्रभु 7 पार्टीज में है, ये कोई देख नहीं पा रहा था, पर राजा प्रताप रुद्र ने देख लिया सीक्रेट दर्शन। क्यों, क्योंकि राजा के अंदर ये सेवा का भाव था। तो जब हम ये नम्रता का पालन करते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरी, जब हम नम्र रहते हैं उस प्रकार भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका फल क्या है, भगवान हमको रहस्य दर्शन देते हैं। सीक्रेट का जो अनुभव है वो हमको होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बाहरी दृष्टिकोण से राजा से मिल नहीं रहे थे, क्योंकि राजा राजा हैं, महाप्रभु सन्यासी हैं। पर महाप्रभु एक्चुअली अंदर से बहुत प्रसन्न है राजा का ये सेवा भाव देख के। तो इस प्रकार महाप्रभु, जैसे भगवान कृष्ण ने जब रासलीला किया था वृंदावन में 5,000 साल पहले, भगवान कृष्ण के लाखों हजारों गोपियां थे, और भगवान कृष्ण एग्जैक्टली उतने ही रूप लेके हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। पर हर एक गोपियां बाकी कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि कृष्ण भगवान हमारे साथ ही हैं। तो वैसे ही महाप्रभु 7 रूप लेके हर एक पार्टीज में महाप्रभु कीर्तन करते हैं, और ऐसे कीर्तन करने के बाद महाप्रभु सबको एक साथ लाते हैं, राइट। तो महाप्रभु के संकीर्तन में क्या बोलते हैं,
देवर डिफरेंट सेंटर्स ऑल्सो, स्टिल उसमें एक यूनिटी था। महाप्रभु सेंटर्स भी बनाते थे, कभी कभी सेंटर्स को एक साथ लाते थे, तो दोनों की आवश्यकता है। तो महाप्रभु ने सब सेंटर्स को एक साथ लाए, और सब जो भक्त एक साथ आ जाते हैं, भक्त जो है सर्कल बनाते हैं, और महाप्रभु सर्कल के बीच में खड़े होके नृत्य करते हैं और जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण करते हैं। तो महाप्रभु 4 प्रार्थना अर्पण करते हैं जगन्नाथ जी के सामने। सो आज के ये रथ यात्रा में, रथ यात्रा के दिन में, दीज आर आवर 4 प्रेयर्स टू जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के सामने महाप्रभु ने क्या प्रार्थना अर्पण किया। आई विल एक्सप्लेन दिस 4 प्रेयर्स एंड देन एंड फॉर टुडे। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगतिधाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को दंडवत अर्पण करके हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो ये बहुत फेमस प्रार्थना है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण ब्राह्मण और गायों की हितैषी है। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद बहुत जगह बताते हैं, ब्राह्मण के पहले शब्द आता है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कृष्ण गायों के और ब्राह्मणों के हितैषी है। और जगत हिताय कृष्णाय, भगवान कृष्ण सबके ऊपर हित करते हैं। तो इस प्रकार गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद ऐसे कृष्ण को मेरा प्रणाम। ये पहला प्रार्थना। दूसरा महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंद। तो जयति जयति कितने बार आया है? सो मेनी टाइम्स यार। जयति जयति मतलब जय जयकार हो भगवान कृष्ण का, कृष्ण भगवान का जय जयकार हमेशा होना चाहिए। तो जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देव है। और कृष्ण कौन है? देवकी नंदनो सो, देवकी के पुत्र कृष्ण। जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, तो भगवान कृष्ण वृष्णि वंश के दीप हैं। वृष्णि वंश को दीप दिखाने वाले हैं कृष्ण, गाइड ऑफ वृष्णि वंश। जयति जयति मेघ श्यामल, भगवान कृष्ण का जो कांति है मेघ का कांति है, द कलर ऑफ रेन क्लाउड, बरसात के बादल का भगवान कृष्ण का कांति है। कोमलांगो, और भगवान कृष्ण का अंग जो है बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक भगवान कृष्ण का अंग है। जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंद, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं? ये पृथ्वी का भार भगवान कृष्ण कम करते हैं। भगवान कृष्ण क्यों आते हैं? पृथ्वी में जब बहुत बोझा होता है, भगवान कृष्ण इसका भार कम करने के लिए आते हैं। और कृष्ण कौन है? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण जो मुक्ति दे सकते हैं। इस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना अर्पण करते हैं। तीसरा प्रार्थना, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वे धोर्भिर धर्मन चित्रचर विजीर्ण सुष्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनिताम वर्धयम काम देवा। तो महाप्रभु बताते हैं, जयति जन निवासो, कृष्ण का एक नाम है जन निवास। जन निवास का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण सब जनों के निवास स्थली है। होता है ना क्रिश्चियन धर्म में, जब कोई गुजर जाता है उसको लिखते हैं रेस्ट इन पीस, RIP। पर एक्चुअली कोई गुजरने के बाद रेस्ट इन पीस नहीं मिलता। अगर हमको रेस्ट चाहिए, शांति चाहिए, जन निवास भगवान कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा, बिकॉज कृष्णा इज द अल्टीमेट शेल्टर। देव की जन्म वादो, और भगवान कृष्ण देवकी और यशोदा के पुत्र है। यदुवर परिषद स्वे धूर्बेर अस्यम धर्मन, और भगवान कृष्ण यदुवंश को गाइड करते हैं, और भगवान कृष्ण अपने बाहुओं से अधर्म की नाश करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। स्थिर चर विजीर्ण, और भगवान कृष्ण जो स्थिर हैं, चर हैं, अचर हैं, सब लोगों के ऊपर कल्याण करते हैं। कि ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस, और जो अशुभ है भगवान कृष्ण मिटा देते हैं। और भगवान कृष्ण सुस्मित श्रीमुखेन, भगवान कृष्ण का जो मुस्कुराहट है बहुत ही सुंदर, स्पेशली जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का जो मुस्कुराहट है ना, फुल स्माइल, तो जगन्नाथ जी इज वेरी हैप्पी। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में थे, कृष्ण भगवान का ये मुस्कुराहट देख के गोपियों के हृदय में कृष्ण के साथ लीला करने का भाव उठता था, काम काम वासना गोपियों के हृदय में उठता था। इस प्रकार महाप्रभु भगवान कृष्ण का गुणगान करता है।
And then finally Mahaprabhu says one shloka, which is a very important shloka for all of us. हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो हमको खासकर आज के दिन हम सब जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में भाग लेंगे, कहीं ना कहीं विल ऑल टेक पार्ट। तो जगन्नाथ जी के सामने हमारे ये प्रार्थना होना चाहिए। व्हाट इज आवर प्रेयर? नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपतिर, न वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भरतुर पदकमलयोर, दास दास दासानुदास। दिस द प्रेयर ऑफ महाप्रभु। महाप्रभु बोल रहे हैं, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। हे जगन्नाथ, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं। नाहम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा। हे जगन्नाथ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। ये सब डेजिग्नेशन है, शरीर की उपाधि है, ठीक है नहीं? पर हमारा आत्मा का उपाधि क्या है? आत्मा का एक ही डेजिग्नेशन है, गोपी भरतुर पदकमलयोर, दास 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 अनुदास। और ओनली डेजिग्नेशन इज, हम भगवान कृष्ण के जो गोपियों के स्वामी है, गोपियों के भरता है, ये भगवान कृष्ण के दासों के दासों के दास हैं। ये प्रार्थना कौन अर्पण कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो भगवान है, महाप्रभु ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं भक्त के भाव में। सो दिस इज आवर ओनली प्रेयर टू जगन्नाथ। हे जगन्नाथ जी, हमेशा ये अहंकार से हम दूर रहें और हमेशा सेवक के भाव में रहें। और इसके बाद वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, कैसे महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से नृत्य करते हैं जगन्नाथ जी के सामने। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य था महाप्रभु का, ये देख के सब लोग इतने आश्चर्य में आते हैं। और इस प्रकार महाप्रभु धीरे धीरे रथ को गुंडीचा मंदिर की ओर लेके जाते हैं। तो रथ यात्रा का हमारा ये प्रार्थना है, जब हम रथ को खींचते हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि जगन्नाथ जी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, प्लीज कम टू माई हार्ट। तो रथ यात्रा की सफलता क्या है? जब जगन्नाथ जी हमारे हृदय में निवास करेंगे। पर हृदय में निवास करने के लिए हमारे हृदय कैसा होना चाहिए? वृंदावन धाम होना चाहिए। अभी हम सबका हृदय कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना? पर हमारा हृदय जो है अभी वृंदावन धाम होना चाहिए। हर हार्ट शुड बिकम वृंदावन। और वृंदावन बनाने का तरीका है, जब हम सिंसियरली सेवा के भाव में, ये दास के भाव में भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, तब धीरे धीरे हमारा हृदय जो है वृंदावन बनेगा और जगन्नाथ जी एक्चुअली हमारे हृदय में आके निवास करेंगे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।